हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर इतने दिनों बाद आ गई हूँ अपने इस छोटे से चैनल पे एक छोटी सी हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो लेकर के। और जो मैं स्टोरी अभी सुनाने वाली हूँ ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होने वाली है। ये स्टोरी मुझे किसी और ने सुनाई है, और जिसने मुझे ये स्टोरी सुनाई है ये घटना उसके साथ भी घटित नहीं हुई है, बल्कि उसने ये घटना घटित होते हुए देखा है। तो जो भी मैं अभी कहानी सुनाऊंगी बिल्कुल ही सच्ची घटनाओं पर आधारित होने वाली है। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये मैं क्या लगा कर बैठी हूँ, तो मेरे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और गंदा सा पिंपल आ गया है जो कि बहुत ही गंदा लग रहा था। तो इसलिए मैंने ये पैच लगा लिया है, ये पिंपल पैच। सो आई होप मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। सो या बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो जिसने मुझे ये स्टोरी सुनाई है इस वीडियो के लिए उसका हम नाम रख देते हैं चीकू। तो चीकू कहता है कि जब वो छोटा हुआ करता था तो वो अपनी फैमिली के साथ अपने गांव में ही रहा करता था, मतलब तब उसकी फैमिली शहर में शिफ्ट नहीं की हुई थी। तो गांव में ऐसा था ना, ऐसा था मतलब क्या अभी भी ऐसा ही होता है कि जो भी स्टेबल फैमिलीज होती हैं, जिनकी थोड़ी बहुत इनकम ठीक ठाक होती है और जो पढ़े लिखे फैमिलीज होते हैं, वो लोग अपने बच्चों को ना गांव में नहीं रखते हैं। वो लोग उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, बचपन से ही उनको हॉस्टल में ही रखते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि गांव में बच्चे रह के बिगड़ जाएंगे, या गलत संगति में पड़ सकते हैं, या फिर दिन भर सिर्फ खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। और गांव में उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, देन स्कूल्स में भी उतने ऑप्शंस अच्छे होते नहीं हैं, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे होते नहीं हैं। तो इसीलिए अ, ऐसी फैमिलीज़ अपने बच्चों को बाहर हॉस्टल में ही रखते हैं। तो चीकू जो है वो जॉइंट फैमिली में रहा करता था। तो चीकू की फैमिली ने डिसाइड किया कि चीकू और उसके जो बाकी कज़िन्स थे उनको पढ़ने के लिए वो लोग बाहर टाउन में भेज देंगे और वो लोग हॉस्टल में रहेंगे। तो चीकू की फैमिली बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था। तो चीकू और उसके कुछ कज़िन्स को वो लोग ले जाकर गाँव से थोड़ी दूर एक टाउन था, वहाँ पर एक रेसिडेंशियल स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। वहाँ पर जाकर उनका एडमिशन करा दिया जाता है। और वो जो स्कूल था वहाँ पे 3 मेन टीचर्स थे, लेट्स से ए, बी एंड सी। ये 3 टीचर्स मेनली उस स्कूल को रन करते थे। मतलब और भी टीचर्स थे वहाँ पे, बट ये तीनों मेन थे जो इस स्कूल को रन करते थे। और ये जो स्कूल था वो प्राइवेट स्कूल था, रेजिडेंशियल स्कूल था, और लेकिन बहुत ही छोटा स्कूल था। यहाँ पे सिर्फ क्लास 1 टू 8 तक की पढ़ाई होती थी, एंड 8 के बाद बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था दूसरे स्कूल्स में। जो हॉस्टल था स्कूल का वो स्कूल के कैंपस के अंदर नहीं आता था, वो स्कूल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पड़ता था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। एंड आने जाने का मेनली 2 रास्ता था, एक तो मेन रोड से होकर जाना, और दूसरा एक शॉर्टकट रास्ता था जो कि स्कूल के पीछे से होकर जाता था। और वो काफ़ी थोड़ा-सा सुनसान एरिया था, ज़्यादा सुनसान नहीं था, थोड़ा सुनसान था। वहाँ पे ज़्यादा लोग आना-जाना नहीं करते थे। जो भी बच्चे मतलब कभी उनको लेट हो जाता था या फिर उनको जल्दी-जल्दी जाना रहता था, तो वो बच्चे एंड टीचर्स भी वो रास्ता कभी-कभार यूज़ कर लिया करते थे। एंड उस रास्ते पे एक बैम्बू का झाड़ भी पड़ता था। और ये पॉइंट याद रखना क्योंकि आगे मैं इसका रेफरेंस लूँगी। चीकू और उसके कज़िन्स का वहाँ पर अच्छे से एडमिशन हो जाता है और वो लोग वहाँ पर पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। एंड चीकू वाज़ इन 3rd ग्रेड जब उसने वहाँ पर एडमिशन लिया था। सब कुछ सही चल रहा था, वो लोग हॉस्टल से स्कूल, स्कूल से हॉस्टल जाया करते थे, काफ़ी सारे उन्होंने फ्रेंड्स बना लिए थे। एंड इसी प्रोसेस के दौरान दे स्टार्टेड हियरिंग वियर्ड रूमर्स, और ये रूमर्स बहुत ही अजीब थे। चीकू कहता है कि उस स्कूल में किसी चीज़ की प्रेज़ेंस थी, किसी बहुत ही अजीब चीज़ की प्रेज़ेंस थी, और कुछ अजीब-अजीब घटनाएँ भी वहाँ पर हुआ करते थे। एंड लोग बिल्कुल ही नॉर्मल रहा करते थे क्योंकि ये घटनाएँ वहाँ पे इतनी नॉर्मलाइज़ हो चुकी थी, क्योंकि हर बार ही ये घटना होती थी, तो लोगों को अब वहाँ पे ज़्यादा डर भी नहीं लगता था। और ये अजीब घटना क्या थी, ये सुन के आपको भी अजीब लगेगा। चीकू कहता है कि हर साल क्लास 8 की कोई एक स्टूडेंट को वहाँ पे प्रेज़ेंट कोई स्पिरिट पजेस कर लेता है। आई नो सुनने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा होगा, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे क्लास 1 से क्लास 8 तक की पढ़ाई होती थी, एंड 8th के बाद स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था दूसरे स्कूल्स में। तो ऐसा होता था कि हर साल टर्म के एंड में क्लास 8 की किसी एक लड़की का पजेस होना पक्का ही पक्का था। ये चीज़ वहाँ पर होती ही थी, और लोगों को
पता थी कि ये चीज़ होगा ही होगा, तो लोग बिल्कुल ही इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करके रखे थे। कोई किसी को डर-वर नहीं लगता था क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ तो होगी ही एंड ये चीज़ होती भी थी और ठीक भी हो जाती थी। तो टर्म का एंड आ जाता है और क्लास 8 के स्टूडेंट्स भी स्कूल छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे एंड फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे एंड इसी दौरान एक घटना होती है। तो अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है, उसका हम नाम रख देते हैं रिया। तो रिया एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाली लड़की और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा खुशमिज़ाज लड़की, हमेशा लाइक खुश रहने वाली एंड सबके साथ घुल-मिल के रहने वाली, वैसी टाइप की लड़की थी। और वो चुप तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी, वो बहुत ही ज़्यादा बोलती थी। तो ऐसी लड़की थी रिया। तो वन फाइन डे रिया स्टार्ट्स बिहेविंग वियर्ड। तो जैसा नॉर्मली बाकी के दिन जा रहे होते थे वैसा ही एक दिन था जब रिया सुबह उठती है, रेडी होती है और स्कूल के लिए निकलती है हॉस्टल से। एंड रिया वैसी स्टूडेंट थी ना कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो वो हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही बैठती थी। मतलब टॉपर्स का कैसा होता है कि वो लोग हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं एंड टीचर्स के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं क्लासरूम में। तो रिया वाज वन ऑफ देम। तो रिया जाती है और अपने बेंच पे अपने प्लेस पे बैठती है। लेकिन इस दिन रिया के फ्रेंड्स और उसके क्लासमेट्स रिया पे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा चेंज देखते हैं, क्योंकि रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली किस्म की लड़की थी, हमेशा बातें-वातें किया करती थी, वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। लेकिन उस दिन रिया बिल्कुल ही चुप थी और अजीब एक्सप्रेशंस लेकर वो बैठी थी और बिल्कुल ही चिड़चिड़ी सी लग रही थी और छोटी-छोटी बातों पे तुरंत गुस्सा कर देना और गुस्से वाली नज़रों से लोगों को देखना, किसी ने अगर उससे कुछ पूछ लिया तो उसको अजीब-सी नज़रों से घूरना, गुस्से वाली नज़रों से घूरना। तो लोगों ने भी उस टाइम उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि हो सकता है इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, तो अभी इसको थोड़ा-सा टाइम देते हैं शांत होने के लिए। तो लोगों ने भी ज़्यादा उस टाइम सोचा नहीं। इतने में टीचर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था टीचर एबीसी, तो लेट्स से कि टीचर ए आ जाते हैं पढ़ाने के लिए एंड टीचर्स का कैसा होता है कि वो लोग भी जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मोस्टली विद द टॉपर्स, क्योंकि टॉपर्स भी उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो टीचर ए आते हैं एंड पढ़ाने लगते हैं एंड वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने लगते हैं। इतने में वो नोटिस करते हैं कि रिया बिल्कुल चुप है, रिया कुछ नहीं बोल रही है, तो वो रिया को टोकते हैं, रिया को पूछते हैं कि रिया आज तुम्हें क्या हुआ, आज तुम इतनी चुप क्यों हो, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? जिस पे कि रिया एकदम से गुस्से वाली नज़रों से सर को देखती है, वो कुछ नहीं बोलती है। बट सर को पढ़ाना था तो उन्होंने पढ़ाने पे ही ज़्यादा ध्यान दिया। बट रिया वो एकदम एकटक गुस्से वाली नज़रों से सर को देख रही होती थी, सर को एकदम गुस्से वाली नज़रों से घूर रही थी, जिस पे कि सर को भी थोड़ा-सा अजीब लगने लगा कि ये क्या कर रही है? कहीं ये प्रैंक तो नहीं कर रही है? क्योंकि रिया थी भी थोड़ी चुलबुली टाइप। तो उनको पहले तो लगा कि शायद ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे होंगे, लेकिन बाद में फिर उनको धीरे-धीरे अजीब लगने लगा और जब अटेंडेंस भी हो रहा था तब रिया ने अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करने से मना कर दिया और सर के पूछने पे रिया कहती है कि मेरा नाम रिया नहीं है, मेरा नाम रिया नहीं है। जिस पे कि सर को लगने लगता है कि कहीं ये वही घटना तो रिपीट नहीं हो रही है जो हर साल होती है। बट सर कंफर्म नहीं थे, बट रिया के इस कंटिन्यूअस अजीब बिहेवियर के कारण सर ने क्या किया, उन्होंने प्रिंसिपल को बुला लिया एंड प्रिंसिपल जब आते हैं और रिया से पूछते हैं कि रिया क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? जिस पे कि रिया एकदम से गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि मेरा नाम रिया नहीं है, मैं रिया नहीं हूँ, मेरा नाम रिया नहीं है, मेरा नाम परवीन है। एंड इसके बाद टीचर्स को कंफर्म हो जाता है एंड बाकी लोगों को भी कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की भी अब उस घटना का शिकार हो चुकी है। तो अब टीचर्स ने सोचा कि अब ये एक्शन लेने का टाइम है। तो टीचर्स ने क्या किया, जो भी छोटे बच्चे थे उनको जल्दी स्कूल से छोड़ दिया गया और उनको हॉस्टल भेज दिया गया। लेकिन सारे बच्चे नहीं गए थे, कुछ बच्चे अभी भी स्कूल में थे एंड जो रिया के क्लासमेट्स थे वो भी स्कूल में उस टाइम प्रेजेंट थे एंड टीचर्स ने मौलवी साहब को बुलाया एंड रिया के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। देन मौलवी साहब आते हैं और
रिया पे जो भी रिचुअल्स वगैरह होता है वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे कि रिया गुस्से से जवाब देती है कि मैं रिया नहीं हूँ, मेरा नाम शाज़िया परवीन है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें रिया ने बोली। मतलब रिया के अंदर जो भी स्पिरिट थी वो रिया से ये चीज़ें बुलवा रही थी। तो जो भी रिचुअल वगैरह होता है वो सब होता है, वो सब परफॉर्म किया जाता है एंड ये सब करते करते लगभग शाम के 4 बज चुके थे, 4-5 बज चुके थे, शाम हो गई थी। एंड जब ये रिचुअल अपने एंड पे आया तब रिया ज़ोर से वहाँ से भागी। रिया ज़ोर से स्कूल से भागी, इतनी तेज़ भागी। एंड रिया इतनी स्पोर्टी पर्सन थी नहीं कि वो इतना तेज़ भागे, ठीक है? वो लेकिन उस दिन बिल्कुल एथलीट की तरह भागी है। एंड क्योंकि टीचर्स भी थोड़े से हेल्दी थे तो वो भी उसके पीछे भाग नहीं पा रहे थे जल्दी-जल्दी, तो उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स को भेजा उसके पीछे कि जाओ तुम लोग देखो कहाँ जा रही है वो, उसको रोकने की कोशिश करो कहीं वो रोड पे ना निकल जाए। बट रिया क्या करती है, वो स्कूल के पीछे वाले रास्ते जो भी शॉर्टकट वाला रास्ता था ना, उस रास्ते पे वो भागती है और जो मैंने पहले बताया था कि वहाँ पे एक बैम्बू का झाड़ था, वो वहाँ जाकर गिर जाती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है कुछ मिनट्स के लिए। देन बच्चे भी उसके पीछे पहुँचते हैं, तब तक टीचर्स भी पहुँच जाते हैं और फिर थोड़ी देर में रिया को होश आता है। एंड अब जब रिया को होश आता है तो वो बिल्कुल ही क्लूलेस थी कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो सबसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुँची एंड तुम लोग सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और सब लोग यहाँ पे क्यों हैं। तो वो बिल्कुल ही क्लूलेस थी और कंफ्यूज थी। लेकिन उस समय रिया को किसी ने कुछ नहीं बताया और रिया को वो लोग लेकर हॉस्टल चले गए थे। जब वो थोड़ी नॉर्मल होती है देन बाद में उसको बताया जाता है कि उसके साथ क्या-क्या घटना हुई थी एंड उसको सच में कुछ भी याद नहीं था कि उसने ऐसी कुछ चीज़ें की थी, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी था, उसने ऐसा कुछ किया भी था। तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी और कन्फ्यूज़ भी थी। एंड बाद में ये बात भी बाहर आती है ना कि जिस दिन ये सारी घटना हुई थी रिया के साथ, उसके 1 रात पहले से ही रिया अजीब बिहेव कर रही थी। मतलब रिया की जो बेस्ट फ्रेंड थी, जो उसकी रूममेट थी वो और वार्डन सामने आते हैं एंड फिर वो लोग बताते हैं कि 1 रात पहले ही उन लोगों ने रिया को रात में बालकनी में टहलते हुए देखा था। तो वार्डन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि ठीक है, नींद नहीं आ रही होगी, थोड़ी देर में सो जाएगी, तो वार्डन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पे। एंड रिया की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो भी कह रही थी कि वो उसके 1 रात पहले से ही काफ़ी शांत-शांत थी और चिड़चिड़ी थी और रात को वो सो भी नहीं रही थी। एंड रिया ऐसी ऐसी लड़की थी ना जो रात में जल्दी सो जाती थी, वो काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट थी। तो ये सब उस टाइम उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कभी-कभी हो जाता है ना कि रात में नींद-वींद नहीं आती है तो थोड़ा टहलने लग जाते हैं, तो नॉर्मली होता ही है हर किसी के साथ। तो ये घटना यहीं पे खत्म हो गई थी। उसके बाद रिया बिल्कुल ही ठीक हो गई थी एंड फिर उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स दिए और फिर वो लोग पास आउट होकर दूसरे स्कूल चले गए थे 9th में एडमिशन लेने के लिए। देन फिर अगला साल आता है, अगला टर्म आता है, देन फिर से ये घटना होती है एंड ऐसा ना 3-4 बार घटनाएँ हो जाती हैं, रिपीटेड होती रहती है ऐसी घटनाएँ। तो बहुत ही अजीब था कि क्यों स्पिरिट हर साल क्लास 8 की किसी लड़की को पजेस करते हैं। मतलब मेबी वो अपने फेवरेट स्टूडेंट को गुड बाय या फेयरवेल कह रहे होंगे अपने तरीके से, या जो भी है पता नहीं, किसी को भी रीज़न नहीं पता चल पाया कि ऐसा क्यों होता था। तो ये जो हमारे 3 टीचर्स थे, टीचर एबीसी, उन्होंने प्रिंसिपल के साथ कंसल्ट किया कि ये जगह जो है ये ठीक नहीं है। हो सकता है आगे चल के स्टूडेंट्स को और नुकसान हो सकता है या फिर कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। तो हमें स्कूल की लोकेशन चेंज कर देनी चाहिए। हमें ये स्कूल मतलब यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। जिसमें कि प्रिंसिपल राज़ी नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, प्राइम लोकेशन पे है। अगर हम कहीं और शिफ्ट हो जाएँगे तो फिर बच्चे आएँगे नहीं, वगैरह-वगैरह, ऐसा उनका कहना था, जिस पे कि काफ़ी डिस्प्यूट होता है एंड फिर वो लोग अलग हो जाते हैं। एंड ये जो 3 टीचर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये स्कूल छोड़ देंगे एंड फिर उन्होंने वो स्कूल छोड़ भी दिया और फिर कुछ टाइम बाद चल के वो स्कूल बंद भी हो गया था। एंड फिर आगे चल के वो जो 3 टीचर्स थे उन्होंने एक नया स्कूल खोला, एक नई जगह पे, मतलब उसी टाउन में, नई लोकेशन पे एक नया स्कूल खोला अलग नाम के साथ। एंड वो स्कूल अभी भी चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। लाइक मैंने
गूगल भी किया था, वो स्कूल के बारे में मैंने देखा, तो अच्छा खासा उनका स्कूल भी चल रहा है। सो या दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, एंड अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इफ यू हैव any kind of suggestion, and subscribe for more such videos, and I will see you in the next one. So yeah, bye bye.